Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए, अभी प्रारंभिक दौर में चिराग पासवान को छोड़ने से उनके प्रति लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, लेकिन अंत तक यह बना रहेगा, यह संभव नहीं है। कि सब कुछ सारा वोटिंग का जो पैटर्न है वो जातीय होता है। कि अरुण भारती के नाम को लेकर जब से चर्चा शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं एक लोगों में असंतोष का भी वो भाव दिख रहा था। और अर्चना रविदास जो जब से उनके नाम की चर्चा या जब से उनके नाम की घोषणा हुई है तो एक वो यहाँ की स्थानीय हैं, तो ये कॉन्टेस्ट थोड़ा सा टफ दिख रहा है। और लोकसभा चुनाव में अभी जो जमुई लोकसभा की स्थिति दिख रही है तो आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। राजग के जो कैंडिडेट हैं अरुण भारती और राजद की महागठबंधन से राजद की जो प्रत्याशी हैं आपको अर्चना रविदास, उनमें सीधा मुकाबला दिख रहा है और बाकी कोई कैंडिडेट वैसे भारी भरकम है नहीं। जमुई संसदीय क्षेत्र इस बार फिर चर्चा में है। वजह है कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से राजद ने अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया है। बेटी और दामाद की चर्चा हो रही है जमुई में। कौन बाजी मारेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जमुई संसदीय क्षेत्र का माहौल क्या है, मिजाज क्या है, मतदाता क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए मेरे साथ जमुई के कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि जमुई संसदीय क्षेत्र में इस बार चुनाव किस तरह का होगा और किस तरह की फाइट होगी उम्मीदवारों के बीच में। मेरे साथ अरविंद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जमुई के। अरविंद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि चिराग पासवान के क्षेत्र छोड़ने के बाद क्या माहौल है जमुई का? देखिए, अभी प्रारंभिक दौर में चिराग पासवान को छोड़ने से उनके प्रति लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, लेकिन अंत तक यह बना रहेगा, यह संभव नहीं है। कि सब कुछ सारा वोटिंग का जो पैटर्न है वो जातीय होता है और जातीय खांचे में हम सभी जानते हैं कि कौन कहाँ है और उसी हिसाब से वोटिंग होगी। तो क्या लगता है, अब तो डायरेक्ट फाइट है दोनों के बीच में, एनडीए और महागठबंधन के बीच में, उम्मीदवार भी आमने सामने हैं। और जीजा चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती मैदान में है और महागठबंधन की ओर से आरजेडी की अर्चना रविदास मैदान में। क्या लगता है दोनों में किस तरह का मुकाबला होगा? मुकाबला तो होगा ही। कि पिछले बार जब पुलवामा की आंधी थी तो 55% वोट राजग को मिला था और 29% वोट पर राजद समर्थित उम्मीदवार रालोसपा के भूदेव चौधरी सिमट गए थे। तो उन वोटों में कुछ बढ़ोतरी होगी, अर्चना रविदास के आने से उन वोटों में कुछ बढ़ोतरी होगी। और पुलवामा का लहर इस बार नहीं है। श्री राम की आंधी कितना दूर तक रहेगा, अयोध्या की आंधी कितना दूर तक ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और बहुत ज़्यादा ये हमको नहीं लगता है कि टाइट मुकाबला होगा। मेरे साथ गुलशन कश्यप हैं, ये भी जमुई के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या समीकरण बनता बिगड़ता दिख रहा है इस बार के चुनाव में, 2024 लोकसभा चुनाव में, अगर पिछले 2019 की तुलना करें तो? देखिए, कहीं ना कहीं जहाँ चिराग की बात हो रही थी तो अगर चिराग जमुई से चेहरा होते तो निश्चित तौर पे एनडीए के लिए आसान होती है सीट। पर अब चिराग के बहनोई हैं अरुण कुमार भारती, और ये एक बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर पब्लिक उनको कितना एक्सेप्ट करती है। क्योंकि अरुण भारती के नाम को लेकर जब से चर्चा शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं एक लोगों में असंतोष का भी वो भाव दिख रहा था। और अर्चना रविदास जो जब से उनके नाम की चर्चा या जब से उनके नाम की घोषणा हुई है तो एक वो यहाँ की स्थानीय हैं, तो ये कॉन्टेस्ट थोड़ा सा टफ दिख रहा है। हालांकि जीत किसकी होगी ये तो चुनाव के बाद ही कहा जा सकेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि जमुई में कॉन्टेस्ट होता दिख रहा है इस बार। एनडीए और आरजेडी के बीच, एलजेपी और आरजेडी के बीच कॉन्टेस्ट दिखेगा। और कहने का मतलब कि जो मुकाबला होगा वो टाइट होगा क्या? कह सकते हैं, क्योंकि चीजें बिल्कुल सामान्य नहीं। जैसे अभी चिराग के साथ जो चीजें थी, चिराग यहाँ पे एक फेम थे, चेहरा थे, चिराग के चेहरे पे चुनाव होता था। लेकिन इस बार जो अभी तक
जो समझ में आ रहा है, हम लोगों को देख पा रहे हैं, ये चुनाव फिर से वहीं पे मोदी जी के चेहरे पे और राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव हो गया है। तो बहुत बड़ा फैक्टर अरुण भारती इस बार जमुई में नहीं रहेंगे। हाँ, चिराग होते तो बात और होती, चिराग होते तो चुनाव और होता। तो इसलिए कहीं ना कहीं, और दूसरी बात है अर्चना रविदास को लेकर, वो स्थानीय है, तो वो इसी चीज को लेकर प्रचार भी कर रहे हैं कि ये बाहरी वर्सेस स्थानीय की लड़ाई है। वो कह भी चुकी हैं कि दामाद हैं तो दामाद को हम विदा करेंगे। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं चुनाव में दिख सकती हैं, उसका असर दिख सकता है। अच्छा राजेश, एक चीज बताइए कि राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर राहुल गांधी की पदयात्रा हो, इसका कितना प्रभाव इस बार जमुई सीट पे देखने को मिलेगा? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो अभी ज्वलंत है, हर लोगों के जुबान पर है, तो निश्चित रूप से राम मंदिर का मुद्दा तो रहेगा ही। रही बात कांग्रेस राहुल गांधी की पदयात्रा की, तो आप देख रहे हैं बिहार में कांग्रेस की स्थिति अभी क्या चल रही है। लहूलुहान आप कह सकते हैं कि अभी कांग्रेस है। 9 सीट उन्हें गठबंधन में दी गई है, महागठबंधन में, उसमें भी कई बातें सामने आ रही है, बहुत तरह की बातें हैं। पप्पू यादव का भी मामला आप देख सकते हैं। तो पदयात्रा राहुल गांधी का बिहार में, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और हम लोग यहाँ की बात करें जमुई लोकसभा क्षेत्र की, तो 3 जिलों में 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर पड़ते हैं। शेखपुरा कभी कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, लेकिन बाद के दिनों में, हाल के दिनों में भी आप देखें तो कांग्रेस वहाँ पर अब कहीं नज़र नहीं आती। 6 विधानसभा में अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, तो एक सीट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब एनडीए के पाले में है, विधानसभा के जो विधायक हैं वहाँ से। लेकिन लोकसभा चुनाव में विधानसभा वाली स्थिति रहती नहीं है, स्थिति बदलती है। और लोकसभा चुनाव में अभी जो जमुई लोकसभा की स्थिति दिख रही है, तो आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। राजग के जो कैंडिडेट हैं अरुण भारती, और राजद की महागठबंधन से राजद की जो प्रत्याशी हैं आपको अर्चना रविदास, उनमें सीधा मुकाबला दिख रहा है, और बाकी कोई कैंडिडेट वैसे भारी भरकम है नहीं। तो इन दोनों के बीच अभी कुछ भी बताना जल्दीबाजी होगा। तो समय भी कम है, 19 तारीख को चूंकि पहले चरण का चुनाव होना है और जमुई उसी में शामिल है। तो अब पब्लिक का मूड अभी क्या बोल रहा है, अभी सब साइलेंट मूड में है, लेकिन धीरे धीरे खुल भी रहे हैं। तो एक तरफा नहीं रहेगा। जातीय समीकरण यहाँ पर बहुत मायने रखता है जमुई लोकसभा चुनाव में। जमुई आप क्या कह सकते हैं, पूरे बिहार में ही ऐसा जातीय समीकरण का बोलबाला तो रहेगा ही। यहाँ पर देखिए, एक है क्या कि अनुभव, लालू प्रसाद का अनुभव, तेजस्वी युवा हैं, तो युवा और अनुभवी, उनका जोश, युवा का जोश और अनुभव लालू प्रसाद का, ये एक चीज कारगर रहेगा। और एनडीए की तरफ से बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ में हैं, तो ये बिहार की राजनीति को अलग दिशा दिखाता भी रहा है पहले भी, और आगे भी दिखाएगा। अरविंद, आपसे एक जानना चाहते हैं कि अगर मौजूदा सांसद चिराग पासवान के विकास की बात करें कि जमुई संसदीय क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है, वो मुद्दा बनेगा कि नहीं, उस आधार पे मतदाता वोट करेंगे कि नहीं, क्या विकास रहा है पिछले 10 वर्षों में? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। पिछले 10 वर्षों की बात करेंगे तो पिछले 14 से 19 तक का कार्यकाल चिराग पासवान का निश्चित रूप से बड़े कामों के लिए गिना जाएगा। कुछ बड़े काम उन्होंने किए जो उपलब्धि जम्मू के लिए रही, और जितना बड़ा कद है चिराग पासवान का, वैसे ही कामों की उम्मीद भी की जा सकती है उनसे। लेकिन 19 से 24 तक, राजनीतिक कारणों से हो, पारिवारिक कारणों से हो, जो भी हो, जमुई में बड़ा काम उपलब्धि चिराग पासवान के शहर माथे नहीं बन सका। इसकी वजह भी वो बताते रहे हैं चुनावी सभा में भी। स्वाभाविक है, जब चिराग फिर जैसे नॉमिनेशन हुआ तो चिराग ने कहा कि जमुई को एक नहीं दो सांसद मिलेंगे। तो चिराग के इस तरह की जो भावना है, इस तरह की बातें हैं, उसका फायदा मिल पाएगा उनको? देखिए, चिराग पासवान का फायदा कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, ये 4 जन को पता चलेगा। लेकिन एनडीए
और महागठबंधन, एनडीए और इंडिया की लड़ाई जो है वो जातीय खांचे में ही बैठेगा अंततः, और फिर उसी पर निर्णय होगा। 2009 में जमुई सीट फिर से अस्तित्व में आया और तब से एनडीए, तब मौका था महागठबंधन के पास जीतने का, बेहतर अवसर था, लेकिन महागठबंधन में बिखराव का फायदा एनडीए को मिला। लेकिन उसके बाद से जब भी हुआ है एनडीए के मतों में बढ़ोतरी होती रही है। आप उठा करके आंकड़ा देख लीजिए, 2014 में वो मत का आंकड़ा 37% जाकर के हो गया, 2019 में 55% पर चला गया यह आंकड़ा। लेकिन राजद महागठबंधन का आंकड़ा जो है सो 25 से 30 के बीच में ही हमेशा रहा, उससे ऊपर 30 से ऊपर अभी तक नहीं जा सका। अच्छा, अगर एक लाइन में पूछें कि कैसा रहेगा, कितना टाइट फाइट होगा, तो क्या कहेंगे? अभी मतदाता बहुत खुल भी नहीं रहे हैं, और जो खुलकर बोल रहे हैं तो उसमें भी दोनों की चर्चा हो रही है। कुछ बेटी की बात भी हो रही है, कुछ दामाद की, यह स्थानीय और बाहरी का भी मुद्दा चल रहा है। यह कितना दूर तक के जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। नेहरू, आपको क्या लगता है किस तरह का चुनाव इस बार देखने को मिलेगा 2024 में जमुई में? जी, निश्चित तौर पर ये लग रहा है, एक तरफ जो अभी चल रहा है यहाँ पर कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, वो बाहरी है, तो ये मुद्दा जो है काफ़ी गर्म है और लोग यहाँ के जनता भी पहला देख रही है कि एक तरफ से जमुई की ही प्रत्याशी है, जमुई की उनका जो है मायका है, यहाँ रहने वाली है, तो कहीं न कहीं झुकाव उस तरफ भी है। तो इस बार जो है एक तरह से देखा जाए तो मुकाबला काफ़ी जो है कांटे की टक्कर का होगा। जी, अगर हम जातीय समीकरण की बात करते हैं तो गुलशन आपसे जानना चाहते हैं कि जातीय समीकरण कितना इफेक्ट करेगा इस बार के चुनाव? देखिए, जमुई में जातीय समीकरण अगर देखें तो अभी 19 लाख के करीब जमुई में मतदाता इस बार चुनाव में हिस्सा लेंगे, और एक बड़ा तबका जो है वो मुस्लिम यादव समीकरण, जो एमवाई समीकरण जिसको बोलते हैं, तो करीब 20.6% जो है वो मुस्लिम और यादव की आबादी है जो जमुई में वोट करती है। और एमवाई समीकरण जिसपे राजद अपना, या यूं कह लें कि इंडिया गठबंधन अपना हक जमाते रहती है, तो वो अगर उनके साथ चला भी जाए, उसके बाद जमुई में सवर्ण वोटर भी बहुत हैं। 2017, 2015-14 के बाद का जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ था 2019, तो उसमें जब चुनाव जमुई में हुआ था तो करीब करीब 3.5 लाख राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य, 3.5 लाख से अधिक मतदाता ऐसे थे जो सवर्ण थे। तो ये जो समीकरण था एमवाई समीकरण, और अगर सवर्णों की बात करें, अगर सवर्ण पूरी तरीके से बीजेपी और एलजेपी के साथ जाते हैं तो वो मामला वहीं पे आके रुक जाता है, दोनों बराबरी पे आके खड़े होते हैं। उसके बाद जमुई में फिर से महादलित वोटर जो है वो एक निर्णायक भूमिका हमेशा से निभाते आया है, और या यूं कह लें चूंकि ये जमुई सुरक्षित लोकसभा है तो जमुई में लोजपा भी अपने पासवान वोटर की तरफ जाएगी, या अभी रविदास, अर्चना रविदास आई तो वो रविदास वोटर की तरफ जाएंगे, तो ये भी एक जमुई में बड़ा समीकरण बिगाड़ सकता है या बना सकता है। तो ऐसे में फिर से कहीं ना कहीं जो महादलित वोटर हैं वही एक निर्णायक भूमिका में जमुई में होंगे। सवर्णों का साथ अगर बीजेपी को मिलता तो वो निश्चित बहुत ही मजबूत स्थिति में रह सकती है। अगर एक लाइन में पूछें कि कैसा रहेगा चुनाव, क्या होगा 19 अप्रैल को? देखिए, अभी निर्णय नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन सी पार्टी हारेगी, या यूं कह लें कि पलड़ा किसका ज्यादा भारी है। अगर 19-20 का भी फर्क है तो हाँ, एक लाइन में अगर देखें तो कहा जा सकता है एनडीए इसमें 20 में है कहीं ना कहीं। राजेश, आपकी नज़र में क्या लगता है, एक लाइन में जवाब? देखिए, फाइट तो टाइट रहेगा। कारण है, एक तरफ मोदी फैक्टर है, राम मंदिर है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तेजस्वी का जो युवा उत्साह वो पूरा साथ में है। दूसरी बात ये है कि पिछले चुनाव की बात देखें तो उतना उत्साह में वोटर नहीं थे राजद के, आरजेडी के, महागठबंधन के। इस बार स्थानीय कैंडिडेट जो दिया गया है तो वोटर भी उत्साह में है, अर्चना रविदास को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, तो फाइट तो टाइट रहेगा ये कहा जा सकता है। अभी ये बताना भी बहुत जल्दीबाजी हुआ कि कौन आगे है और कौन पीछे है, तो अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, तो आगे पीछे की बात अभी नहीं दिख रही है, लेकिन चर्चा जोरों की है कि फाइट टाइट रहेगा। स्थानीय और भीतरी, बेटी और दामाद, कैसा मुकाबला? नहीं, बेटी तो कह रही है, पहले बेटी तब दामाद। अब लोग इसको कितना मानेंगे? अगर लोगों ने इस बात को मान लिया तो फिर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। स्थानीय और बाहरी? स्थानीय बाहरी तो जिसे देखिए, स्थानीय और बाहरी कहना मुनासिब नहीं होगा, कायदे से तो दोनों बाहरी हो गई। जब बेटी विदा हो जाती है तो वो भी पराई हो जाती है, तो कायदे से तो दोनों बाहरी हो गई। लेकिन
जब उसका मायका यहाँ है तो मायका से रिश्ता तो रहता है, तो क्या लगता है उसका लाभ मिलेगा। मुकाबला कितना फाइट टाइट हो पाएगा या तो वक्त बताएगा, लेकिन उसका लाभ अर्चना रविदास को मिलेगा और मिलता दिख भी रहा है फिलहाल। तो ये थे मेरे साथ जमुई के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जिनका कहना है कि मतदाता अभी साइलेंट मोड में है, लेकिन मुकाबला 2019 के बनिस्पत 2024 में टाइट होगा। अब देखना है कि 19 अप्रैल के बाद 4 जून को जमुई का सेहरा किसके सर बनता है। राकेश कुमार सिंह, न्यूज़ तक जमुई।